हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी, ठीक है, हिंदी का हम लोग आंसर की देखेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था हिंदी बी का जो आपका 2025 में एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग आंसर देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो एक गद्यांश था उसको पढ़ना था, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। तो यहाँ पे आंसर हम बता रहे हैं, क्या जाति तथा समाज की मुखिया बनकर व्यक्ति अपने अधिकारों का क्या करता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल यहाँ पे है कि मुखिया धन संपत्ति से किसका घर भरना चाहता है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, अपना और अपने सगे संबंधियों का। अगला सवाल देखिए, कह रहा है मुखिया के रूप में किसे आदर्श माना गया है। तो तीसरा का हो जाएगा पहला नंबर सूर्य। अगला सवाल देखिए, कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुखिया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे पदांश था, आपको यहाँ पढ़ना था और आंसर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करना है कि पेड़ की बाहें किसे कहा गया है। ठीक है, तो 5 का हो जाएगा सी, डालियों को। अगला सवाल है कि दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करता है। ठीक है, तो 6 हो जाएगा आपका डी नंबर, विशुद्ध प्राण वायु प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है धरती को सिंचने के लिए पेड़ किसे बुलाते हैं। तो बादलों को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा बादलों को। अगला सवाल की प्रस्तुत काव्यांश का उपयोग शीर्षक क्या होगा। ठीक है, तो हो जाएगा वृक्ष। 8 का डी हो जाएगा वृक्ष। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है। तो इसका 9 का हो जाएगा ए नंबर, शब्द। अगला सवाल कि परस्पर विरोधी अर्थ वाले शब्दों का को क्या कहते हैं। तो 10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विलोम। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि लड़के ने किताब पढ़ी में रेखांकित पद को कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, शब्द। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। ठीक है, तो 12 का आपका हो जाएगा ए आंसर, अधि। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आई प्रत्यय किस में लगा है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए नंबर, पढ़ाई, पढ़ प्लस आई। अगला सवाल देखिए, कह रहा है हिमालय का सही संधि विच्छेद है। तो हो जाएगा इसका आंसर डी, हिम प्लस आलय। अगला सवाल देखिए, कह रहा है मैं बोलता गया और लोग सुनते गए, ये कैसा वाक्य है। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य क्योंकि बीच में और लग गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, शशांक। शशांक नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे फिर से पदांश दिया हुआ था इसको पढ़ना, गद्यांश दिया हुआ था इसको पढ़ना था। क्या प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, 17 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब से लिया गया है। अगला सवाल कि कथावाचक के मन में कैसी भावना उदय हुई। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कुटिल, कुटिल भावना उत्पन्न हुई थी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे काव्यांश पढ़ना था और आंसर करना था। कह रहा प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, साखी, साखी कविता से ली गई है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कबीर के अनुसार कैसी वाणी हमें शीतल कर सकती है। तो ऑप्शन होगा एक, मधुर वाणी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है उसी हिसाब से। बड़े भाई साहब किस कला में निपुण थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपदेश देने की कला में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि तंतारा अपनी कमर में सदैव क्या बांधे रहता था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा तलवार, तलवार बांधे रहता था वो। अगला सवाल कह रहा है कि कर्नल कॉलेज का खेमा किसे पकड़ने के लिए जंगल में डेरा डाले हुए था। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वजीर अली। ठीक है, वजीर अली हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है पूर्णोदास पर किसके जुलूस का भार था। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष बाबू का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 25 नंबर कह रहा है कि कबीर किसे सदा अपने समीप रखने की बात कहते हैं। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, निदंक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि पर्वत के चरणों में कैसा तालाब था। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी, विशाल तालाब था। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है मीरा किस रंग की साड़ी पहनकर अपने प्रभु के दर्शन पाना चाहती है। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लाल रंग का। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है मनुष्यता कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। ठीक है, तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, मानवता भी, सद्भाव भी और एकता भी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है इफ़न की दादी किसकी कहानी सुनाया करती थी। ठीक है, तो इसका आंसर 29 का आपका हो जाएगा, बहराम डाकू का भी कहानी सुनाती थी, नारपरी का भी और हातिम ताई का भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए,
कह रहा है यहाँ पे कि पीटी साहब का क्या नाम था, इसका नाम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई नंबर, प्रीतम चंद। ठीक है, प्रीतम चंद नाम था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए।